बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल-ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कम्मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कम्मा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हुए हज़रात उलमा किराम और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, अजीज़ तलबा और तलबा के मेहमानान गिरामी, बयानात जिन बुजुर्गों के होने थे वो तफसीली तौर पर आपके सामने हो गए। मैं खुद भी ज़ख्मी दिल हूँ, मेरे शागिर्द भी ज़ख्मी, मेरा सीना ज़ख्मी है, इसलिए जुम्मे के दिन मैं बयान करता हूँ। इस मस्जिद में जगह भी नहीं होती, लोग दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं। ये जो मुबारक चेहरे और मुबारक लिबास, ये खूबसूरत लिबास और ये हसीन चेहरे, ये नूरानी चेहरे सफ़े अव्वल में मस्जिद के अगले हिस्से में आपको नजर आ रहे हैं। आपने फर्क महसूस किया होगा इनमें और इससे बाद वाले लोगों में बहुत ही फर्क है। फर्क ही होता है, शायद किसी की निस्बत प्यारे मोहम्मद से ज्यादा जुड़ी हुई है, वो उसका कहना ही क्या, और कोई मेरे तरह कोई कमजोर हो, उसकी कोताहियां हो, वो भी कुछ न कुछ अपनी झोली में हासिल कर लेता है। बहरहाल मैंने आपसे अर्ज किया कि जुम्मे को और दीगर प्रोग्रामों में पूरे साल में मैं यहीं रहता हूँ, दोस्तों से हमारा राबिता भी रहता है। इस वक्त ये जो तलबा है जो हमसे फारिग हो रहे हैं, इनसे आपकी इब्तिदाई मुलाकात है, मेरी अलविदाई मुलाकात है। इस क्लास में मैं आखिरी क्लास में सबक पढ़ाता हूँ, बाकी क्लासों में मेरा कोई सबक नहीं है। आखिरी क्लास से पहले क्लास में एक साल पहले उसमें भी एक सबक है मेरे पास। आखिरी क्लास के 7 घंटों में से समझो कि 5 असबाक मेरे पास है। और आलिम बनने के बाद जो मुफ्ती कोर्स है, उलमा जो मुफ्ती बनते हैं, 1 साल मुफ्तीगिरी का कोर्स है, उसमें भी एक सबक है मेरे पास। मैं खुद भी नहीं समझता और हमारे इलाके के लोग और यहाँ के मदरसे के माविनीन और मुंतज़िमीन वो हजरात भी तशरीफ फरमा है। हमने इन तलबा से कहा नहीं है कि जब ये हजरात आपके मेहमान आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे, तो आप ये है कि रोना पीटना शुरू कर लेना। ये हमने किसी को तरगीब भी नहीं दी है और यही तरगीब दी है कि लिल्लाह फिल्लाह अपने ऊपर कंट्रोल कर लो। लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आप इनसे मालूम भी कर सकते हैं। 5 असबाक में किसी सबक में किसी किताब के इख्तिताम पर मैंने दुआ की भी नहीं है। किसी किताब के इख्तिताम पे उसूल यही है कि किताब जब ख़त्म हो जाती है तो उस पे उस्ताद फिर है कि अपने मरहूमिन के लिए, अजीज़ व अकारिब के लिए, हज़रात अनबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा, तबीन, तबा तबीन, गौस और अब्दाल, कुतुब, शुहदा, सालिहीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उनके लिए उस्ताद और आलिम दुआ करता है। लेकिन खुदा जाने कि किताब ख़त्म होने से पहले पहले अब हमारी किताब ख़त्म होने में 2 सफ़े बाकी रह जाते हैं या 3 सफ़े बाकी रह जाते हैं, तो हमारे क्लास के अंदर मातम शुरू हो जाता है। हमारे क्लास में मातम ही शुरू हो जाता है। इसलिए ये मातम करने वाले लोग ना ये है कि कुछ मांगना कि मेरी ज़रूरियात क्या है, मेरी हजतें क्या है, मैं अल्लाह से क्या मांगूं, उस वक्त मेरा दिमाग भी जवाब दे जाता है और ये जो बैठे हुए इनका दिमाग भी जवाब दे जाता है। मैंने तारीख में पढ़ा तो ये था कि दारुल देवबंद से जो तलबा फारिग होते थे, आखिरी जब साल का आखिरी महीना होता था, हज़रत अक़दस शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, शेख अरबी वाला जम के शागिर्द मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह और फ़कीहुल उम्मत रशीद गंगोही, दीगर असातिज़ा से जब तलबा फारिग होकर के अब ये कि कल उनको जाना है
तो ये खूब हमने तारीख में पढ़ा। रात को उठ करके तलबा अपनी कमीज निकाल करके दारुल देवबंद की मस्जिद की दीवारों के साथ मलते थे, या दारुल देवबंद के आम दीवारें जो 4 दीवारी उसके साथ कमीज मलते थे, और मल करके उन कमीजों को अपने आंखों पर लगाते थे। उनसे पूछा जाता था कि ये क्या है। अब बस ये एक अकीदत की बात है और ये कि मजरूबियत की बात है। इंसान कभी मगलूबुल हाल हो जाता है। आप हजरात इसकी इजाजत देंगे भी नहीं, आप इजाजत दें या न दें, लेकिन चूंकि हमारे साथी और हम लोग मगलूबुल हाल हैं, यहाँ समझ में नहीं आता कि कौन से लोग पर हम एहसान कर रहे हैं और उनको क्या गुड़ खिला रहे हैं, और क्या हमने उनको यह कि खिलाया पिलाया है। क्या चीज है कि हम अपने तौर पर, उन्होंने हम पर क्या मंत्र पढ़ा है, तलबा ने उस्ताद पर क्या मंत्र पढ़ा है। मैं इन तलबा को देता नहीं हूँ और हमारे असातिज़े इन तलबा को देते नहीं, हम इनसे लेते हैं। हमने इनसे बहुत कुछ लिया है। ये जब होते हैं इनकी बरकत और उनकी तुफेल की वजह से रातों किताबें खंगाल करके ये सफ़ा भी पलटा देता हूँ, वो सफ़ा भी पलटा देता हूँ। कभी मुझे याद है कि 200-300 सफ़ात के भी मुताला हम 24 घंटे में करते कि कल जाकर के 400-500 तलबा के सामने, इनमें गज़ब ज़की और ज़हीन किस्म के लोग भी है, माहिर किस्म के लोग भी हैं। इनको डरखाना इस तरह आसान नहीं है। मुझे क्या तैयारी करके जानी है और मुझे क्या उनके सामने पेश करना है। इनकी रोब की वजह से और इनकी बरकत की वजह से किताबें फिर सफर सफर में कंगालता हूँ, और 200-300 सफर 24 घंटे में वो मुताला हो ही जाते हैं। मैंने एक सफर पटाया, देखा कि ये आसान है, चलो छोड़ो, अगले वाले सफर में, अगले वाले सफर में। एक किताब बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें भी आप उठा नहीं सकेंगे। अब बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें, तिरमिज़ी शरीफ की 2 जिल्दें, नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, 10-12 बड़ी बड़ी किताबें मेरे ख्याल में यहाँ अगर लाए जाए तो आप में से कोई ताकतवर आदमी शायद जमीन से उनको उठा भी न सके। ये पूरे साल के दौरान सुबह 7 बजे से हमारी पढ़ाई शुरू होती है 1 बजे तक, जोर से लेकर के असर तक, और साल के आखिर में फिर ये होता है कि मगरिब से इशा तक और इशा से लेकर के कभी रात के 11 बजे तक और 10 बजे तक। जो हमसे बन पाता है वो हम कर लेते हैं, जो हमारे इख्तियार में है वो हम कर रहे हैं, जो कोशिश ये कर सकते वो कर रहे हैं। अल्लाह को जज़ा खैर दे। इनमें अमीर भी है, इनमें गरीब भी है, इनमें फकीर मिस्कीन भी है, इनमें अल्लाह का भला कर यतीम भी है, इनमें बलोचों की बड़ी तादाद है और पठानों की बड़ी तादाद है, इनमें फासी भी है और इनमें अल्लाह का भला करिए उर्दू बोलने वाले भी है, और इनमें सिंधी भी है, और इनमें ऐसे भी है गरीब तबका, लेकिन एक बहुत बड़ा बहुत कम तबका वो होगा, गरीब भी होगा। जैसे कि हमारे यहाँ मशहूर है कि मदरसे में वो लोग चले जाए जिनके घर में रोटी न हो और जिनके घर में खाने का इंतजाम न हो, मदरस में वो चाहे। खुदा जाने कि ये गंदा जिन हमें किसने दिया। इन तलबा के अंदर गरीब भी है, यतीम भी है, लेकिन अल्लाह के घर में खड़े होकर के आपके सामने में कसम उठा सकता हूं कि ऐसे ऐसे मालदारों की औलाद भी है कि सुभान अल्लाह। और वो वही हाल करे बाकी तलबा के साथ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये क्या सिलसिला है हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा। जब से ये आते हैं उधर से किसी ने अल्लाह का भला करिए कि किसी ने 200 रुपए लाया, किसी ने 4 किलो आटा लाया, किसी ने 1 बोरी के आटा लाया, और कोई सर किसी का इस तरह, किसी के हाथ मफलूज, कोई बूढ़ी अम्मा और कोई बूढ़ा अल्लाह का बंदा, कोई बूढ़ा ला करके 2000 देता है, कोई 500 देता है, और कोई मफलूज है और किसी नाबीना को पकड़ करके मदरसे में ला रहे हैं। वो नाबीना कहता है कि मेरे तरफ से 1000-2000 ले लेना। न वो बरसे रोजगार है न उसकी कमाई है, लेकिन वो कहता है कि मेरी जो पूरी पूंजी है इस पूंजी में से निकाल करके जो मेरी गुंजाइश है वो 1000 है या 2000 मैं दे रहा हूँ। इस पर ये सारा सिलसिला चल रहा है। अल्लाह हमारी हुकूमतों को भी हिदायत नसीब फरमाए कि हमारी हुकूमतें कह रही है कि जी इनकी फंडिंग कौन कर रहे हैं। भाई वो बूढ़ी माएँ हैं, वो माजूर किस्म के लोग हैं, वो बूढ़ा कोई अल्लाह का बंदा है, वो कोई लंगड़ा लूड़ा कोई मफलूज भी है, और कोई कहाँ का है कोई कहाँ का है, गरीब तबका। और कहते कि इनके सहूलतकार जो इनको सहूलत दे रहे हैं इन पर सबसे पाबंदी। तो मैं मशवरा बता रहा हूँ आपको कि ये बूढ़ी माएँ होती हैं और ये बूढ़ी खवातीन और इसी तरीके और बूढ़े लोग मजदूर किस्म का मजदूर तबका वो भी ला करके कोई 100 रुपए देता है, कोई 150 रुपए देता है।
ये सिलसिला हमारा चलता। आप जाकर के देखें 1500 तलबा है, 1500 तलबा, बाथरूम उनके लिए 40 भी पूरे नहीं। 1500 तलबा है। हमारे एक एक घर के अंदर 8 अफराद होते, 10 अफराद होते, 3 जान बैतुल खला और बाथरूम होते। 1500 तलबा है। और ये कोई लंदन का हवाला मैं आपको बरतानिया का नहीं दे रहा हूं, यहां जाकर के आप देखें। खाने पर आप आकर के कहेंगे मुर्गा और टिक्का शायद इनको खिला रहे, नहीं, कभी दाल है, कभी किसी ने गोश्त लाया, कहीं सब्जी है और कहीं एक चावल है, और कभी इस तरह भी हो गया, लेकिन बहुत कम ही होता। आप परेशान ना, बहुत कम ही हो गया। कभी इस तरह भी हो गया कि 5-10 तलबा को शायद खाना नहीं मिला और खाना पहले से तकसीम होकर खत्म हो गया, लेकिन ये साल में शायद 1-2 मरतबा हो जाए। ये इनकी जिंदगी है। कमरे जाकर आप देख ले, कमरे जाकर के देखे, इनकी रहाइश का को देख करके सिवाय रोने का आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। कि अमीरों के बच्चे भी हैं। यहाँ तकरीबन इस तरफ और इस तरफ आप जाकर के देख ले, 40 कमरे तलबा ने खुद अपने पैसों से बनाए, खुद अपने पैसों से बनाए। ये मेरा रब जानता है कि मैं खुद भी हैरान हूं कि ये है क्या। घूमते फिरते दिमाग दौड़ाते मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ जाती है, वो ये है कि शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान की जूती का सदका। सिर्फ एक ही बात समझ में आ जाती है कि मौलाना अब्दुल करीम बेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, हमारे नाज़िम साहब नाज़िम तालीमात है, हमारी मजबूरी भी है। तो वो तालिबन जब आता है तो फारूमपुर का आते, शनाख्ती कार्ड भी लेते, सारे कवायद उसके पूरे, और शनाख्ती कार्ड की नकल तस्वीर भी उससे बनवाते। चूंकि आजकल कुछ वाकयात भी इस किस्म के होते हैं, इंतजामिया को भी हमें जवाब देना है। लेकिन वो तालिबन इस किस्म के आ गए, उन्होंने कहा कि हमने, हमारे पास तस्वीर नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो नाज़िम साहब को पता नहीं याद हो या न हो, तो नाज़िम साहब ने फरमाया बगैर शनाख्ती कार्ड के हम दाखिले नहीं देते। मैंने कहा इनका जो दादा है उसने कभी शनाख्ती कार्ड बनाया ही नहीं, उसने कभी उसका अपना कामिल ईमान और मुकम्मल ईमान था कि तुर्की के रास्ते से उसने हज किया है, जिसको कहा जाता मौलाना अब्दुल करीम बेर शरीफ। यहाँ झुपड़ियां हमारी लगी हुई थी और हजरत के 2 पोते नासिर और अब्दुल बासित, हजरत के 2 पोते आ गए। इधर तो नाज़िम साहब ने उनको दाखिला दिया, लेकिन उधर जाकर के मैं कमरे में रोता रहा। मैंने कहा कि बस जब अब्दुल करीम बेर शरीफ के पोते यहाँ पर आ गए, इंशाल्लाह मदरसा चली जाएगा। यहाँ पढ़ने के लिए अच्छे मदारिस भी है। मदरसा आपका अपना है, इस वक्त मैं किसी का नाम भी नहीं लेता। और चूंकि एजेंसी वाले भी वैसे भी उनको इस बात की तलाश भी रहती है और तलब भी रहती है कि कौन कितना ताउन करता है, कौन कितना ताउन करता है। मेरी तरफ से पहला जवाब तो एजेंसी वालों को यह है जो यहाँ पर है कि मेरा बरह रास्त अमरीका से ताल्लुक है। मैं बरह रास्त अमरीका से, मुझे फंडिंग होती है, अमरीका फंडिंग करता है, और बरतानिया और फ्रांस, चुकी मेरी पगड़ी से उनको मोहब्बत है और हमारी दाढ़ी से भी मोहब्बत है, सफेद कपड़ों से भी उनको मोहब्बत है। झूम झूम करके हम जो कुरान पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या रातों को उठ रहे हैं, रो रहे हैं, इससे अमरीका को बड़ी मोहब्बत है। साफ सी बात यह है कि अमरीका और बरतानिया और फ्रांस और यूरोप हमारी फंडिंग करता है, फंडिंग वो हमें करता है। ये बातें करने की है, ये बात बताने के, मैं किसी का नाम नहीं लेता और इस तरह जल्द करना और इसकी जरूरत भी नहीं है। आप इसी बात हजरात के जहन में ये बात आएगी कि इस दिखलावे की जरूरत क्या है। इस दिखलावे की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ये जो रोने वाले हैं ना, इनकी हौसला अफजाई के लिए कि आप भी इनकी हौसला अफजाई करें। और दूर दराज से किसी का वालिद, किसी का भाई, किसी के चचेजाद, कहां से, बलूचिस्तान से और खैबर पख्तून से लोग आए हुए हैं कि हमने 10 साल जिसके साथ हमारी तमन्नाएं वाबस्ता थी, आज वो हमारा नौनिहाल और आज वो पनीर और आज वो दरख्त हमारे फल देने के काबिल होगी। अल्लाह ताला इनके रिश्तेदारों के तमन्नाओं के मुताबिक जिन्होंने यहाँ मेहनत की है, अल्लाह पाक इनको फलदार किस्म का दरख्त बनाए, सायादार किस्म का दरख्त बनाए, मीठा चश्मा बनाए। यहाँ मेरे मदरसे के बहुत से मुआविनीन और मुतज़िमीन बैठे हुए, अल्लाह ताला इन हजरत को जज़ा खैर। ये हमारे लोग भी कभी परेशान होते हैं, कहते हैं कि मौलवी बना करके खाओगी क्या, ये खाएंगे क्या, कहां से खाएंगे। मैं इस वक्त जमे फारूकी में, चूंकि एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसके दामन में रह करके मैंने सबक पढ़ाया और बड़ी बड़ी किताबें मैंने पढ़ाई है और कई साल में वहां इमाम भी रहा हूं। इस एतबार से उनकी बरकत की वजह से हजारों उलमा मेरे तलबा है। लेकिन आज तक न बिनौरी टाउन का फाजिल,
न दारुल का फाजिल, न जामे फारूक का फाजिल, न दारुल हक्कानी अकोड़ा खटक का फाजिल, न जामे सिद्दीक का फाजिल। यहाँ से फारिग होने के बाद जा करके फिर वापस हमारे पास आ जाए, उस्ताद जी हमारे खाने का इंतजाम करो, हमारी रहाइश का इंतजाम करो, हमारी शादी का इंतजाम करो, हमारी फंड का इंतजाम करो, हम रोटी के मुताज हैं। उस्ताद सिर्फ अपनी दुकान तो चमकाएगा, लेकिन जिस रब ने जो अंग्रेज को, गोरे को, कुत्तों को, खिंजीरों को खिलाता है, इन उलमा को कैसे महरूम करेगा? एक भी हमारे पास नहीं आता, एक भी नहीं आता। अल्लाह अपनी बारगाह से सबको खिलाता है। अल्लाह अपने जो है गैर महदूद खजानों से, वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु वमा नुनज़िलुहु इल्ला बिक़दरि मालूम, अल्लाह उनको खिलाता है। हो सकता है कि एक दो हो सकता है कि एक दो आपको नजर आ गए, लाखों उलमा में अगर आपको 100-200 मौलवी नजर आ गए कि वो परेशान हैं, माश के सिलसिले में परेशान, तो ये कोई तज्जुब की बात नहीं है। करोड़ों की तादाद में जो MBBS, LLB ग्रेजुएट, मैं खुद PhD डॉक्टर हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि उस PhD वाली डिग्री पे मैं नहीं खा रहा हूं, मैं मोहम्मद का नाम करके खा रहा हूं। मैं PhD डॉक्टर हूं। कॉलेज का तवाफ मैंने भी किया है, यूनिवर्सिटी का तवाफ मैंने भी किया है, लेकिन कॉलेज वालों से, यूनिवर्सिटी वालों से इस हफ्ते के अंदर इस हफ्ते के अंदर इस एक हफ्ते में ये मेरा 7वां 8वां रूमाल। कोई अगर के कहता है उस्ताद जी ये रूमाल नहीं आपके लिए लाया, ये पुराना है। कोई कहता है उस्ताद जी पुरानी सी कोई टोपी दे दो। मैं घर में जाता हूं तो वहां पर घर वालों से पता चलता है कि एक तालिब ने किसी छोटे मासूम बच्चे को भेजा है, किसी मासूम बच्चे को भेजा है, उस्ताद जी का पुराना बेकार किस्म का कोई रूमाल उठा करके लाओ। समझ में नहीं आता कि ये क्या है। आप वाक्य सुना रहा हूं, मेरे शेख को जो उसके कब्र पे मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह कोयटा में एक बहुत बड़ा सरमायादार, उस सरमायादार ने हजरत के लिए जूते लाए। पता नहीं उसको हजरत के पाँव का माप मालूम था कि कितने 41 नंबर है बूट है या क्या 42 नंबर है। जैसे उसने लाया, हजरत ने अपने कदम मुबारक पे लगाया, फरमाया भाई ये तो बिल्कुल ठीक है। फरमाया हजरत ये तो ठीक है, लेकिन ये नए वाले जूते ले लो, ये नए वाले जूते ले लो और पुराना जूता मुझे दे दो। उसने कहा कि ये पुराने जूते तो फटने के काम, वो फट रहे, वो मुझे घर में शायद इस्तेमाल में मुझे काम आ जाए। अल्लाह के बंदे सलीमुल्लाह खान के आप पुराने जूतों को क्या करेंगे? उसने कहा हजरत ये तो आपको फिट है। तो हजरत ने अपने खादिम से कहा कि वो पुराने जूते उनको लिपेट करके किसी शाफर में कराची में उनको इस्तेमाल करूंगा। वो बंदा रोने लगा, रो करके कहने लगे कि नहीं वो पुराने आप मुझे देंगे। हजरत ने फरमाया कि आप क्या करेंगे? कहने लगे आप अल्लाह वास्ते मुझे दे दे। हजरत ने फरमाया कि क्या करेंगे? वो बंदा दौड़ करके जूते उठा करके उसका बोसा देने लगा और अपने आंखों से लगा। फरमाया घर में पूरे घर वालों को इसी तरीके पर कहूंगा, इसको चूमते रहो कि ये सलीमुल्लाह के जूते। ये वो सलीमुल्लाह है, शेख उल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान की बरकत है। ये मेरे शेख हजरत अक़दस मौलाना अब्दुल करीम मीर शरीफ की बरकत है। ये फकीर और मिस्किन मौलाना नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ तशरीफ लाए। इदारा आपका है, आपको मुबारक हो। उलमा की एक बड़ी तादाद तैयार हो गई है, आपको मुबारक हो। इनके अजीज व अकरीब को मैं तकरीर करने के मूड में भी नहीं हूँ, खुदा जाने किस तरह, लेकिन कभी ये जो दाएं बाएं ये जो सब्जी मंडी में, गुलशन में, मार में, कराची कहीं जो रह रहे हैं, आप सिर्फ साल में ये जो आखिर में आप आ जाते हैं, हमें आपसे गिला है, हमें आपसे गिला है। आप ये कर दो कि इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात को फिर ये कि जोहर के बाद छुट्टी होती, ये 5-6 दिनों में कभी छप्पा लगा करके यहाँ आओ और 1-2 दिन यहाँ रहो, रात को भी देखो। इन तलबा के अंदर खराटे लेकर के सोने वाले भी है, लेकिन बहुत कम है। इनमें ऐसे जासूस भी शायद कोई होगा कि कोई पाकिस्तानी एजेंसियों की जासूसी करेगा, लेकिन वो नमक हराम बहुत कम ही होंगे। वो शायद सैकड़ों में और हजारों में शायद 2 होंगे, या कोई ये दारुल में भी है, बिनोरी टाउन में भी है, फारूकी में भी है, ये जामे सिद्दीकी में भी है, कोड़ा खटक में भी है। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात में रहते हुए भी नबी के दर्स का असर उस वक्त पर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वहां पर वो जासूसी के लिए आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें सुनकर के मुशरिकीन को सुना। यहाँ इस किस्म के होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत ही बिल्कुल कम होंगे यहाँ इस किस्म की तलबा, लेकिन ज्यादातर आपको तलबा अल्लाह वाले आपको मिलेंगे।
और बाज ये कि 11 बजे रात को सोएंगे, बाज 12 बजे सो जाएंगे, बाज 1 बजे सो जाएंगे। और कभी उठो तो मैंने अर्ज किया कि 40 बाथरूम भी नहीं है। वहां जाकर के कभी ये देख लो, मुझे चौकीदारों ने खुद बता दिया, वहां जाकर के देखा किसी को, उसके हाथ में अल्लाह का भला करिए कि झाड़ू है और उसके हाथ में बाल्टी है और वो पानी डाल करके गंद धो रहा है, वो गंद धो रहा है। तालिब इल्म कहते हैं कि कई दफे इस किस्म के बहुत से तलबा को देखा, ये चौकीदार कहते हैं कि बहुत से तलबा को इस तरह देखा, वो कोई गरीब का बेटा भी नहीं है, वो कोई यतीम भी नहीं है। कसम खा के आपको बताऊं, देखने में आया कि वो करोड़पति अरबपति का बेटा है। जी हाँ, इस तरह भी है। बाथरूमों को उठ कर जा करके अल्लाह का भला करिए कि वो सफाई करते हैं। हमारी हुकूमत का हाल तो आपको पता भी है ना, हमारी ये दाढ़ी हमारे लिए बाइस परेशानी है, ये पगड़ी हमारे लिए बाइस परेशानी है। मेरे इस घर पे 2 मरतबा हमला हो चुका है, इस घर पे अल्लाह का भला करे 3 मरतबा हमला हो चुका है। इंतजार में अभी हमारी गाड़ी यहाँ से निकली थी, गाड़ी ने मुझे उतार दिया। किसी ताजियत में गया था, आगाजान दामद बरकातुहु अलैहि, यहाँ पर आगाजान जो इस पे सुपरहाई पर ये मदरसा है, हमारे बुजुर्ग बड़े हजरत अक़दस की ताजियत में गया था। वहां से वापस आ गया तो गाड़ी ने जैसे मुझे उतार दिया, उतारने के बाद गाड़ी हमारे यहाँ से जा रही थी, उन्होंने गाड़ी को पकड़ लिया और जैसे वो उस्ताद को भी लूटा, पैसे भी उसके लूटे, उस्तादों को मारा, कहा कि वो कहाँ है आपका मेंगल कहाँ है, मेंगल कहाँ है, लेकिन मेंगल था ही नहीं, मेंगल पहले उतर चुका। ये हालात है हमारे लिए, ये हालात है। यहाँ मेरे दोस्त बैठे हुए, कभी किसी आलिम का इंतकाल होता है तो मैं उसके जनाजे में जाता हूँ, किसी की तज़ियत पे जाता हूँ। वो मेरे अजीज है, निहायत अजीज है, मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो मुझसे नाराज होकर के अब जाते क्यों है किसी की, अरे अल्लाह के बंदे ताज़ियत पे नहीं जाएंगे, उलमा है, अकाबिर है, जाना तो पड़ता है, लेकिन हुकूमतों का हाल ये है। लेकिन इन्हीं हालात के अंदर, इन्हीं हालात में जो मेरे नसबी औलाद है वो खर्राटे लेकर के सो रहे, लेकिन जो मुझसे क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ने के लिए, अल्लाह की कसम वो सेवल लिबास में उनको पता भी नहीं चलता किसी को, वो रातों को शदीद सर्दियों के अंदर वो मदरसे के दाएं बाएं घूमते फिरते, वो पहरे देते, न उनके लिए कोई तनख्वाह मुकर्रर है, न वो आकर के मुझे कहते कि रात मैंने पहरे दिया है, उस्ताद जी मुझे शाबाश कह दो, उस्ताद जी मुझसे खुश हो जाओ। मैं तो बाज तालिब इल्मों को, नाज़िम साहब में बैठे हुए अब इलाके के वाले, बाज तालिब इल्म उनकी सलाहियतों को देखकर, बाज तलबा की उनकी है कि इबारत पढ़ने को देखकर, बाज तलबा उनकी तक़वा और तहारत को देखकर, बाज तलबा की नमाज की पाबंदियों को देखकर, उनके अखलाक को देख करके, उनकी महारत को देख करके, सबक की पाबंदी को देख करके, नमाज की पाबंदी, ऐसे ऐसे हीरो है। भीख मैं मांगता हूँ लेकिन मेरे बेटों में वो सलाहियत नहीं है। भीख शायद मौलाना सलीमुल्लाह खान के बेटों में वो सलाहियत, तकी साहब के बेटों में वो सलाहियत ना हो, अब्दुल रज़ाक इस्कंदर के बेटों में वो सलाहियत ना हो। बड़े बड़े लोग मौलवी लोग हैं, लेकिन कोई यतीम है, वो यतीम है, ऐसा हीरो बना हुआ है, आप उसकी कदरदानी नहीं करते। मैदान महशर पे खड़े होकर मोहम्मद उसको सीने से लगाएगा, वो कदरदान है, उसकी कदरदान वही है, वो इसकी कदरदानी करेगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तलबा के हौसला अफजाई के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। आज मैं बयान के मूड में भी नहीं हूँ, बयान कर भी नहीं सका, सीना मेरा जख्मी है। जिस दिन सबक हमारा खत्म होता है, कुछ तलबा दूर दूर से देख करके बाज तलबा मुझे रोते हैं, और बाज तलबा कल भी आ गए और परसों आ गए इधर, कहने लगे उस्ताद जी हाथ तो मिलाओ। मैं कहा उस्ताद के अंदर सलाहियत ही नहीं, उस्ताद के अंदर वो सख्त नहीं है, उस्ताद में वो ताकत नहीं है कि आपसे किस तरीके पर मिले। असल अल्लाह पाक मैदान महशर पे हम सबको जमा कर देगा। इलाके के जो लोग और इनके अजीज व क़रीब दूर दराज से जो तशरीफ लाए, जो तलबा फारिग हो चुके हैं, उनको मुबारकबाद, उनके अजीज व क़रीब को मुबारक, और मदरसे के जो माविनीन और मुंतज़िमीन है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके 4 पैसे लगते हैं, शायद हमारी बेहतियाती हो, हमारी कमजोरी भी हो, हमारी कोताही भी हो, आप हमें माफ फरमाएं। हम वो मेहनती लोग नहीं है, हम वो मेहनती लोग नहीं है, लेकिन जो कुछ बन पाता है, जो कुछ हमसे बन पाता है वो की, और वो ये है कि वो जमात आपके सामने हमने तैयार करके रखी है। इदारे को 7-8 साल हो गया है और एक बहुत बड़ी तादाद है। पिछले साल 200 थे, अब इस साल 400 से 400 तक ये पहुंच गए। अल्लाह जिंदगी दे, आपको भी जिंदगी दे दे, और आप हजरात भी और इनको भी जिंदगी दे दे। अब देखेंगे चंद सालों के अंदर कि इंशाअल्लाह इदारा, बस आप हमारे लिए दुआ फरमाएं और मेरे अकाबिरीन के लिए दुआ फरमाएं। हजरत अक़दस अब्दुल करीम बेर शरीफ, मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, शेख उल हदीस मौलाना नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे अकाबिरीन, मेरे असातिज़ा का बड़ा एहसान है मुझ पर। असातिज़ा भी ताउन कर रहे हैं,
मैं सिर्फ पढ़े पढ़ाने के लिए फारिग हूँ। और मस्जिद जिन लोगों ने बनाई है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जुम्मे में इस मस्जिद में जगह भी नहीं होती, अब दूसरी मंजिल बना रहे, दूसरी मंजिल बना रहे। और तलबा के लिए मस्जिद में हम उनको दर्स दे भी नहीं सके। इनकी इतनी इतनी बड़ी बड़ी 10-12 किताबें होते, तिपाहियों पर जब रखते हैं और जब इनको खींचेंगे तो ये टाइल का सत्यानाश हो जाता मस्जिद के। इसलिए अब इनके लिए गिलास की भी जरूरत है। बाकी चार दीवारी भी हमारी नहीं है। आप हजरात को मैं शर्मिंदा हूं, आपके सामने लोग बाहर घूम रहे फिर रहे हैं, उस वजह है कि लोग न देख सकते हैं न हमारी बात सुन भी सकते हैं, वो दूर दूर तक। अब अगले साल अल्लाह करे अगर आप चार दीवारी बना दें तो चार दीवारी, फिर उसके बाद जलसा हम अगले साल करेंगे। खुदा जिंदगी दे दे, आपकी ज़ियारत आमने सामने 1-to-1 मुलाकात भी होगी, फिर ज़ियारत होगी। ये लोग जो जा रहे हैं इनके लिए दुआ फरमाएं। इनके साथ हमारा राबिता है, रहा है और रहेगा। कोई 2 साल हमारे साथ पढ़ा, किसी ने 8 साल 9 साल पढ़ा, किसी ने 10 साल पढ़ा है। वो यही जानते हैं कि उन पर क्या गुजर रहा है और मुझे पता है कि मुझ पर क्या गुजर रहा है। मदरसे के बहुत से मुआविनी और बहुत से मुहसिनीन हजरत यहाँ उनकी मरहूमिन के लिए भी आप दुआ फरमाएं। खुसूसी तौर पर आपसे बहुत से साथियों ने दुआओं की अपील की है। भाई तारिक साहब, उनकी वालिदा को कैंसर की तकलीफ है। इसी तरीके पर भाई अमजद साहब जो इस दुनिया से रेहल कर चुके हैं, उनकी मगफिरत के लिए दुआ फरमाएं। और इसी तरीके पर अहमद वसीम साहब, काफी यहाँ पर हमारे हाजी साहिबान हैं जो बैठे हुए और उनके लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला इनकी खिदमत जलीला को अपने बारगाह में कबूल फरमाएं। हमारे हाजी मीर हसन साहब दामत बरकात मिला इस उम्र में भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब 100 के करीब है, 100 से शायद महीना 2 महीने इसकी उम्र करीब है। हमारे बड़ों में हैं, वो भी तशरीफ लाए हुए। सरदार साहब हमारे और काफी सरदार अब्दुल समद साहब है और सरदार अली नवाज साहब है, बड़े बड़े यहाँ हजरात हैं और काफी मुअज़्ज़ज़ हजरात है। और हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, हाजी अब्दुल राज़िक साहब, काफी हजरात, हाजी जमान साहब, मैं नाम नहीं ले सकता बहुत से। सबके लिए आप दुआ फरमाएं। आपके लिए दुआ गो रहूंगा और आपसे दुआओं की भीख मांगता हूँ। बहुत वक्त आपका मैंने ले लिया। मेरी और आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह जुमे को होती रहेगी। अल्लाह ताला आपकी आमद को अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इस इदारे को नजर बद से बचाए और हम गरीबों को ये टूटी फूटी जो हमारी खिदमत हो रही है, मैं कहीं भी नहीं जाता, बल्कि हज के लिए भी 8-10 दिन अगर कोई, अब तो हज भी उन्होंने बंद कर दिया, उम्र भी बंद कर दिया। या मेरे दोस्त बैठे हुए, अल्लाह का भला करे, क्याड़ा साहिब है और दूसरे हाशिम साहब है, ये हजरत, बस इनसे कहता हूँ कि हज कराओ मुझे 8-10 दिन के अंदर। सबक नहीं छोड़ता। इस किस्म का आदमी हूँ कि मुझसे मौलवी भी नाराज है, दूसरे भी नाराज है कि मैं अल्लाह को भला करिए कि ये सबक नहीं छोड़ सकता। सबक के सिलसिले में बड़ा बखील हूँ, इस सिलसिले में लोग मुझसे नाराज भी है। सबक में नागा करना मेरी आदत नहीं है। अल्लाह ताला ये है कि बस हमारी टूटी फूटी खिदमत अपने बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे इमरान साहब, अल्लाह कबला के, इमरान नूरानी, ये हजरात मुख्तलिफ साथी तशरीफ लाए हैं, सबका शुक्रिया अदा कर लेता हूँ। और दूर दराज से लोग आए, अपने नाज़िम साहब, मौलवी आयतुर रहमान साहब, दीगर तमाम असातिज़ा, हमारे असातिज़ा का यह है कि उनके हिसानात के नीचे दबा हुआ हूँ। मैं सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का हूँ, बाकी सारा भाग दौड़ ये हजरात करते हैं। अल्लाह इनकी खिदमत जलील को अपनी बारगाह कबूल फरमाए। और तलबा, मैं इधर ही हूँ जब तक 10-15 दिन आपके इम्तिहानात में आपसे मिलते रहेंगे। उसके बाद फिर यह है कि आप अपने इलाकों में, अल्लाह जहाँ भी आप रहें, अल्लाह आपसे खिदमत ले ले, अल्लाह आपको खुश रखें। और अल्लाह इन प्यारों की, इन आंसुओं की वजह से और इनके इस दिल की जलन की वजह से, अल्लाह ताला इनकी इस पूरे साल की मेहनत की वजह से सिर्फ यही वास्ता दे सकता हूँ और कुछ नहीं है। आप हजरत जितने बाहर से तशरीफ लाए हुए, इनके आंसुओं की बरकत की वजह से अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। इनके आंसुओं की वजह से अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। आपके अजीज व अकारिब मरहूमिन की मग़फ़िरत कामिल फरमाए। मेरे पास कोई और सरमाया नहीं है, मेरा पूरा का पूरा सरमाया, पूरी पूंजी यही है जो आप देख रहे हैं। अशरक़त नफ़्सी बिनूरिन मिन फ़ुआदी।